ये कहानी है अफ्रीका के उस राजा की जिसने अफ्रीका के जंगल पर 13 सालों तक राज किया। इस शेर ने दुश्मन को भी भाई बनाया और वो हर फर्ज निभाया जो एक राजा को निभाना चाहिए। पर अफसोस, इस राजा की मौत जंगल के किसी और जानवर की वजह से नहीं बल्कि इंसान के हाथों से हुई। आज के इस वीडियो में हम सेसिल के पैदा होने से लेकर आखिरी सांस लेने तक की उसकी पूरी जर्नी पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस न करें। साल था 2002 जब जिम्बाब्वे के हवांगे नेशनल पार्क में सेसिल और उसके भाई लिएंडर का जन्म हुआ। ये दोनों भाई शुरुआत से ही काफी निडर थे। अभी इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। ये अपने बचपन को मस्ती से जी रहे हैं। शुरुआत का एक साल शेरों के बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होता है। इसमें बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो शुरुआत का एक साल पार कर पाते हैं। लेकिन सेसिल तो वो शेर था जिससे बड़ा होकर जंगल पर राज करना था। उसमें बचपन से ही वो गुण नजर आते थे जो कि एक राजा में हुआ करते हैं। सेसिल और लिएंडर दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों से इनकी माँ भी बहुत प्यार करती है और इनके पिता इन दोनों की शैतानियों को चुपचाप सह जाते हैं। सेसिल और लिएंडर अपने माँ और पिता के सपोर्ट से बड़े हो चुके थे। समय के साथ साथ इन दोनों भाइयों के गले का अयाल उगना भी शुरू हो गया था। लिएंडर सेसिल से उम्र में छोटा था, इससे वो अपने भाई की सारी बात मानता था। इसके बीच अब होने वाली मस्ती कुश्ती में बदल गई थी क्योंकि अब ये बड़े हो चुके थे। अब तक तो सेसिल और लिएंडर के जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन इनकी माँ की डेथ हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद अब इनके पिता इन्हें अपनी गद्दी के लिए खतरा मानने लगते हैं क्योंकि अब सेसिल और लिएंडर कुछ बड़े हो चुके थे और जैसा कि हर लोयन को बड़े होने के बाद अपने ही प्राइड से निकाल दिया जाता है, वैसा ही इन दोनों भाइयों के साथ भी हुआ। इनके ही पिता ने इन दोनों को खदेड़कर अपने ही प्राइड से निकाल दिया। अब उन्हें रहना भी अकेला था और शिकार भी अकेले ही करना था। नौसिखिया होने की वजह से शुरुआत के कुछ दिनों तक तो यह झूठे मांस से ही अपना पेट भरने लगी। उम्र कम होने की वजह से ना ही ये दोनों भाई शिकार करने में सक्षम थे और ना ही किसी अपने से बड़े शेर से मुकाबला करने में सक्षम थे। लेकिन अब इन्हें हिम्मत करके शिकार करना भी सीखना था और नए प्राइड को ढूंढकर उस पर राज भी करना था। इन्हें अब खुद किसी प्राइड को जीतकर उस पर राज करना होगा क्योंकि ऐसे ही अगर ये किसी प्राइड में रहेंगे तो यह दोनों भाई घुसपैठिए कहलाएंगे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन इन्हें एक मरे हुए जिराफ की बू आती है और उसका पीछा करते करते वो उसकी बॉडी के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह शिकार के पास पहुंचकर उसे खाने लगते हैं तभी उन दोनों भाइयों पर जंगल के खतरनाक जीव हाइना हमला कर देते हैं, जिससे उन दोनों भाइयों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। उसी रात इन दोनों भाइयों ने एक बफेलो के झुंड पर हमला बोल दिया। दो शेरों को आता देख बफेलो के झुंड में भगदड़ मच गई, लेकिन थोड़ी देर बाद बफेलो का झुंड समझ जाता है कि अभी इन दोनों शेरों को शिकार का कोई अनुभव नहीं है। इस वजह से बफेलो उन पर एक जोरदार पलटवार कर देते हैं। लेकिन इसी बीच सेसिल बफेलो के झुंड से कुछ दूरी पर एक बफेलो के बच्चे को पकड़ लेता है। उसके बाद लिएंडर आकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे बाकी के झुंड को इसके बारे में पता ना लगे। आज इन्होंने भले ही छोटा शिकार किया है, लेकिन इन दोनों भाइयों की शिकार करने की जर्नी शुरू हो चुकी थी। समय बीतने के साथ अब यह दोनों भाई शिकार करने में माहिर हो गए थे और अब यह अपने पिता की तरह ऊंची कदकाठी के भी हो गए थे। तभी इनकी नजर पड़ी एक ऐसे इलाके पर जहां पहले से ही बूढ़ा शेर राज कर रहा था। इन दोनों भाइयों ने बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा कर लिया और उसे वहां से भगा दिया। अब सेसिल और लिएंडर को एक नया प्राइड और एक नया परिवार मिल चुका था, जिसे पाने के लिए कोई भी शेर अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। अब इन दोनों भाइयों की लाइफ एकदम मजे से चल रही थी। ये दोनों शेर बाप भी बन चुके थे और अपने बच्चों और सैनियों के साथ खुशी से जीवन बिताने लगे। सेसिल और लिएंडर का इतना खौफ था कि जंगल में कोई दूसरे जानवर उनसे भिड़ने से पहले 100 बार सोचते थे, लेकिन यह बात बाहर वालों पर लागू नहीं होती। कुछ समय के बाद सेसिल के इलाके में एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। दरअसल ये मुसीबत और नहीं बल्कि 4 शेरों का एक झुंड है, जिसका लीडर जेरिको नाम का एक हट्टा कट्टा शेर था। जेरिको ने सेसिल और लिएंडर पर हमला बोल दिया, जहां सेसिल और लिएंडर दोनों दो शेरों से भिड़ जाते हैं। सेसिल ने तो उन दोनों शेरों को कुछ ही समय में खदेड़कर घायल कर दिया। फिर वह लिएंडर की मदद करने के लिए उन दोनों शेरों की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन सेसिल के जाने से पहले ही वो दोनों लोयन लिएंडर को बुरी तरह से मार के वहां से भाग जाते हैं। सेसिल बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने अपने सगे भाई को खो दिया। वह भाई जिसके साथ वो बचपन से बड़े होने तक हर सुख दुख
रूप में साथ था, आज वो उसे अकेला छोड़ गया और सेसिल अब घायल और कमजोर अवस्था में ही अपने किंगडम को छोड़कर जाने लगता है। जंगल में घायल और कमजोर होना मतलब मौत को न्योता देना ही है, क्योंकि अक्सर ऐसे शेर जंगल में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाते हैं। अब जेरिको के भी 2 ही भाई जिंदा बचे थे और उन तीनों ने मिलकर सेसिल और लिएंडर के बच्चों को भी मार दिया था। जेरिको और उसके 2 भाइयों ने सेसिल के इलाके पर अभी ठीक तरह से कब्जा भी नहीं किया था। इतने में ही जेरिको के दोनों भाइयों को शिकारियों ने शिकार करके मार डाला और इस घटना के बाद जेरिको भी अकेला हो गया। एक अकेले शेर को अपने प्राइड को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए जेरिको ने भी उस प्राइड को छोड़ दिया। दोनों शेर कहाँ गए ये किसी को मालूम नहीं था। उस प्राइड में मानो सन्नाटा छा गया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक गहरे काले अयाल वाला शेर शाही अंदाज में आता नजर आया। वो और कोई नहीं बल्कि सेसिल ही था, लेकिन उसके साथ उसके भाई का कातिल जेरिको भी था। ये दोनों एक समय पर कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अब ये दोनों सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को भाई मान लिया है। अपने नए भाई का साथ मिलते ही सेसिल के अंदर राज करने की भूख फिर से जाग जाती है। ये दोनों मिलकर अपने प्राइड के पास पहुंच जाते हैं। इन दोनों को साथ देखकर प्राइड की सैनियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले इन दोनों शेरों को साथ कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर इन्हें कुछ दिनों तक साथ देखते देखते उन्हें भी समझ आ ही जाता है कि अब इन दोनों शेरों में दोस्ती हो चुकी है। कुछ महीने के बाद फिर से सेसिल बाप बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे सेसिल के ही होते हैं। इसके ये बच्चे बिल्कुल उसी की तरह बहादुर और जैसे ये अपने पिता को बचपन में तंग किया करता था, वैसे ही आज सेसिल के बच्चे भी उसे तंग करते हैं। सेसिल और जेरिको के झुंड में 24 से भी ज्यादा बच्चे थे। सेसिल और जेरिको ने अपने जीवन में कहीं जानलेवा जंग लड़े हैं। सेसिल में एक अच्छे बेटे, अच्छे बाप और एक अच्छे राजा के पूरे गुण शामिल थे, जो वाकई में किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। सेसिल और जेरिको के होने से हाथियों के झुंड भी इनको दूर से ही सलाम करते थे। वांगे नेशनल पार्क में सेसिल और उसका परिवार हाथियों के शिकार के लिए जाना जाता था। सेसिल के गहरे काले अयाल और अफ्रीका का सबसे बड़ा शेर होने के नाते इस पर अक्सर ट्रॉफी हंटिंग के शिकारियों से खतरा बना रहता था। यही वो समय था जब सेसिल को आखिरी बार देखा गया था, क्योंकि इसके बाद एक मरे हुए हाथी की लालच देकर सेसिल को प्राइड के प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर ले जाया गया। सेसिल के लिए यह फ्री में मिलने वाला खाना था। सेसिल उस शिकारी की इस सोची समझी साजिश को नहीं जानता था। सेसिल ने कभी भी इंसानों पर हमला नहीं किया था। वो इंसानों को एक दोस्त की तरह ही मानता था, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते थे, इसलिए इंसानों का उसके पास होना कोई नई बात नहीं थी। इसलिए वो उस शिकारी की चाल में पछता ही चला गया। और फिर पार्क से बाहर निकलते ही एक अमेरिकी ट्रॉफी हंटर वाल्टर पामर ने अपने क्रॉसबो से हमला कर दिया। पहले हमले से सेसिल मरा तो नहीं था, लेकिन पूरी तरह घायल हो चुका था और 10 से 12 घंटे तड़पता रहा। फिर से पामर ने 10 से 12 घंटे के बाद वापस सेसिल पर हमला किया, जिससे सेसिल मौत की नींद सो गया। वाल्टर जे पामर ने जिम्बाब्वे के एक पेशेवर शिकारी गाइड थियो ब्रोंखोस्टर को 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। सेसिल के मरने के बाद उसके मरे हुए शव से खाल को निकाल दिया गया था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। सेसिल के मौत के समय सेसिल 13 साल का था। 1 जुलाई 2015 को सेसिल मौत की चादर ओढ़कर सो गया। सेसिल की मौत से लोगों में गुस्सा फूट गया था। वाल्टर पामर को मौत की धमकियां मिलने लगी। जगह जगह लोग धरने देने लगे और पामर को लाइन किलर के नाम से बुलाने लगे थे। सेसिल की मौत के 5 महीने बाद यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने लोइंस को इंडिया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, जिससे सफारी ट्रिप पर लोइंस का शिकार करना काफी मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जेरिको अपने भाई के चले जाने से बहुत दुखी था, लेकिन अब उसे ही उसके और सेसिल के बच्चों और झुंड का ख्याल रखना होगा। सेसिल के जाने के बाद जेरिको ने ही उसके और सेसिल के बच्चों का ध्यान रखा। देखते ही देखते सेसिल की 4 बेटियां नाजुक सैनियों से एक लचीली सैनिया बन गई थी। जेरिको ने उन्हें शिकार करना भी सिखा दिया था और अब उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, जो आगे चलकर सेसिल के पोते पोतियों के नाम से जाने जाएंगे और आगे चलकर यही जंगल पर राज करेंगे। सेसिल दुनिया से चला तो गया, लेकिन दुनिया में बदलाव की एक नई पहल शुरू कर गया। उसके बाद शेरों के हो रहे शिकार पर रोक लगा दी गई। असल में सेसिल जैसे शेर कभी नहीं मरते। वो हमेशा इन किस्से कहानियों और हमारे दिलों पर आज भी राज करते हैं। वेल, अगर आपको सेसिल लाइन की लाइफ से जुड़ी एक भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।